बीए प्रथम वर्ष की द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषताओं के अंतर्गत भारतीय ग्रामीण और नगरीय समुदाय की विशेषताओं को देख रहे थे। और हमने ग्रामीण और नगरीय समुदाय की विशेषताओं के पश्चात आज हम देखेंगे कि ग्रामीण और नगरीय समाज में किन किन पक्षों के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं। वैसे तो मैंने पहले भी अपनी व्याख्यान में बताया कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखकर हमें पता चल जाता है कि यह व्यक्ति ग्रामीण संस्कृति से संबंधित है या नगरीय समाज से। ग्रामीण और नगरीय समाज में प्रमुख जो अंतर है उनमें देखो, सबसे पहले है परिवेश का अंतर। परिवेश में प्रकृति पर आधारित भी होता है, लोगों का प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है, और नगरीय समाज में प्रकृति से लोगों की दूरी पाई जाती है। दूसरा है व्यवसाय। ग्रामीण समाज का मूल व्यवसाय कृषि पशुपालन आदि होता है, जबकि नगरीय समाज में कृषि के अतिरिक्त अन्य विभिन्न व्यवसाय पाए जाते हैं। और जो नए नए व्यवसाय हैं, जितने भी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, कंप्यूटर से रिलेटेड, इंजीनियरिंग, ये सब व्यवसाय नगरीय समाज में ज़्यादा होते हैं, जिसमें अभी हम देखते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह भी ज़्यादा व्यवसाय पाए जाते हैं। फिर है जनसंख्या की अधिकता। ग्रामीण समाजों में जनसंख्या घनत्व कम होता है, नगरीय समाजों में अधिक होता है। सामाजिक आधार पर ग्रामीण समाज में विभेदीकरण अपेक्षाकृत कम पाया जाता है, नगरीय समाजों में विभेदीकरण अधिक होता है। और समुदाय के आकार का विभेदीकरण, ग्रामीण समाजों में समुदाय का आकार बहुत छोटा होता है, जबकि नगरीय समाजों में समुदाय का आकार बहुत बड़ा होता है। जनसंख्या की सजातीयता के आधार पर ग्रामीण समाजों में प्रजातीय सजातीयता पाई जाती है और जातीय सजातीयता भी पाई जाती है, जबकि नगरीय समाजों में हम इनको कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ के आधार पर देखें तो विजातीयता बहुत अधिक पाई जाती है। विभिन्न धर्मों के, विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न जातियों के लोग निवास करते हैं। अंतःक्रिया के आधार पर ग्रामीण समाज के अंतःक्रिया व्यवसाय का संकुचित क्षेत्र होता है और उसमें प्राथमिक संपर्क का ज़्यादा महत्व होता है, जबकि नगरीय समाज में विजातीयता बहुत अधिक पाई जाती है। नगरीय समाजों में अधिक संख्या में लोगों में संपर्क पाया जाता है, इसमें प्रति व्यक्ति और प्रति समूह अधिक विस्तृत क्षेत्र होता है। यही कारण था कि अभी हमने कोविड महामारी के रूप में देखा तो नगरीय क्षेत्र अधिक प्रभावित हुए, जबकि ग्रामीण समाज अधिक कम प्रभावित हुए, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या का आधिक्य बहुत ज़्यादा है और लोग अधिक संपर्क में आते हैं, तो उनमें महामारी फैलने के लक्षण भी दिखाई दिए। सामाजिक संगठन के आधार पर गाँवों में संयुक्त परिवार व्यवस्था होती है और गाँवों में अनुशासन कठोर होता है। धर्म और जाति से व्यक्ति डरता है, इसीलिए हम कई बार ऑनर किलिंग के कई केस देखते हैं। उसका कारण प्रमुख यही होता है कि अंतर्जातीय विवाह को अभी भी उन्होंने उसके पक्ष में नहीं है। और नगरों में जो है ऑनर किलिंग वगैरह कम होती है, क्योंकि वो बच्चे अनुशासन तो क्या आवे, तो स्वयं अपने आप ही विवाह आदि तक भी कर लेते हैं और विच्छेद भी कर लेते हैं। और गाँवों में संयुक्त परिवार व्यवस्था होती है, इसलिए उनमें डर की भावना भी रहती है, जबकि नगरीय परिवारों में अपेक्षाकृत कम सामूहिक भावना पाई जाती है। एकल परिवार मिलेंगे, परिवारों में अनबन मिलेगी, या परिवारों में आपसी हम की भावना नहीं होगी, जबकि ग्रामीण परिवार इससे अलग है। स्त्रियों की स्थिति के आधार पर अगर चर्चा की जाए तो ग्रामीण समाजों में स्त्रियों की स्थिति दयनीय होती है। कई वे परावलंबी होती हैं, परतंत्र होती हैं, अशिक्षित होती हैं और फाइनेंशियली रूप से इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। वहीं नगरीय समाजों की स्त्रियां अधिक शिक्षित होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, अपने कार्य में स्वावलंबी होती हैं, चतुर और स्वतंत्र होती हैं, विवेकशील होती हैं, अपने निर्णय अपने आप लेती हैं, आत्मविश्वास होता है। ग्रामीण समाजों में भी हालांकि इसके कतिपय उदाहरण हमें सरपंच के रूप में देखने को मिलते हैं, पर वे अशिक्षित हैं तो उन्हें कंप्यूटर का इतना ज्ञान वगैरह नहीं होता, जबकि शहरी लड़कियां आज कंप्यूटर का ज्ञान रखते हुए MBA, इंजीनियरिंग, बहुत अच्छे अच्छे व्यवसाय में IIT, IIM में जाकर के बहुत अच्छे कॉरपोरेट सेक्टर्स में कई जगह पर वो मैनेजर वगैरह बन गई हैं। और अभी हाल ही में हमने देखा था कि किस तरह से महिलाओं का दल एक पायलट बन करके नॉर्थ पोल से इंडिया आया था, सबसे लंबी दूरी तय करके विमान में। फिर विवाह। ग्रामीण समाजों में विवाह परंपरागत एवं जातिगत होते हैं, नगरीय समाजों में विवाहों में भी व्यक्तिगत पसंदगी, लव मैरिज, अंतर्जातीय विवाह, प्रेम विवाह, लिव इन रिलेशनशिप, नई नई जो संस्थाएं पनप रही हैं उनके रूप भी देखे जाते हैं। पड़ोस के संबंध। ग्रामीण समाजों में पड़ोसियों से सुदृढ़ आत्मीय अच्छे संबंध होते हैं और वे खून के रिश्तों से बढ़कर पाए जाते हैं। नगरीय समाजों में पड़ोसियों से संबंध केवल औपचारिक ही होते हैं, यहाँ तक कि उनके पारिवारिक संबंध भी इतने औपचारिक रहते हैं, तो पड़ोस वालों से तो संबंध उनके बहुत ही कम रहते हैं। फिर सामुदायिक भावना। ग्रामीण समाजों में सामुदायिक भावना बहुत अधिक होती है, नगरीय समाजों में सामुदायिक भावना न के बराबर होती है। वे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जीते हैं और अपने स्वार्थों के लिए धन कमाने में रहते हैं और अपने समुदाय के प्रति, अपने समूह के प्रति कुछ भी जागरूक नहीं होते हैं।
रहन सहन का अंतर है। ग्रामीण समाजों में अपेक्षाकृत स्तर निम्न पाया जाता है रहन सहन का, जबकि नगरीय समाजों में स्तर उच्च होता है। नए ब्रांडेड कपड़े, नई मॉल्स वगैरह में शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग्स और लाइफ स्टाइल अच्छा, कार गाड़ी वगैरह ये सब उनके व्यक्तित्व से झलकता है। तो ऐसे वो उनकी अमीर शैली दिखाई देती है। धर्म के आधार पर ग्रामीण समाजों में धर्म के प्रति लोगों को विश्वास अधिक होता है। नगरीय समाजों में अपेक्षाकृत लोगों का विश्वास धर्म में कम होता है, वे भौतिकवादी बहुत अधिक होते हैं। फिर सामाजिक नियंत्रण, ग्रामीण समाजों में सामाजिक नियंत्रण अधिक होता है। लोग परंपराओं, रूढ़ियों, धर्म एवं नैतिकता से अधिक जुड़े होते हैं। नगरीय समाजों में सामाजिक नियंत्रण थोड़ा कम पाया जाता है, व्यक्ति स्वच्छंद प्रकृति का हो जाता है। राजनीतिक प्रतिमानों के आधार पर अगर हम देखें तो ग्रामीण समाजों के लोग रोजी रोटी कमाने में व्यस्त रहते हैं, वे राजनीतिक प्रतिमानों में कम रुचि रखते हैं, जबकि नगरीय समाजों के लोग राजनीतिक क्रियाओं में भी अपेक्षाकृत अधिक रुचि लेते हैं। व्यवहार के आधार पर देखें तो ग्रामीण समाजों में लोग स्पष्टवक्ता, निष्कपट, छल कपट से दूर, सत्यनिष्ठ, ईमानदार पाए जाएंगे, जबकि नगरीय समाजों में कृत्रिम व्यवहार होता है, आर्टिफिशियल उनका बिहेवियर हो जाता है, छल कपट अधिक पाया जाता है। इसीलिए वहाँ पर मानसिक तनाव भी बहुत अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि व्यक्ति जैसा अंदर से होता है वैसा बाहर नहीं होता है। फिर है व्यवस्थापन एवं एकीकरण, ग्रामीण समाज एक परंपरागत प्रधान समाज होता है। ग्रामीण समाजों में संस्कृति की विविधताएं अपेक्षाकृत कम पाई जाती हैं, क्योंकि जाति के आधार पर भी उन्हें एक रूपता देखी जाती है, तो उनका रहन सहन का स्तर, वेशभूषा वगैरह भी सब सिमिलर होती है, अधिक भिन्नताएं नहीं होती हैं। तो गांव से व्यवस्थापन कर लेते हैं। नगरीय समाजों में व्यवस्थापन की प्रक्रिया निरंतर संचालित रहती है। नगरीय समाजों में सांस्कृतिक विविधताएं अधिक पाई जाती हैं, इसलिए एकीकरण की प्रक्रिया भी चलती रहती है। सामाजिक विघटन के आधार पर ग्रामीण समाजों में सामाजिक विघटन की प्रक्रियाएं कम पाई जाती हैं, इनमें स्थिरता रहती है, रूढ़िवादिता, परंपरावादी होते हैं और व्यक्तिगत विघटन न के बराबर होता है। हालांकि यहाँ पर ग्रामीण समाजों में भी अब अछूते नहीं रहे हैं, वहाँ पर भी नगरीय कु अपराध जैसे मादक द्रव्य पदार्थों का व्यसन है, शराब की प्रवृत्ति है, अश्लील साहित्य देखना ये सब कुछ भी वहाँ पर भी शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी बाह्य प्रभावों के कारण अभी भी सामाजिक विघटन इन समाजों में थोड़ा कम है, जबकि नगरीय समाजों में आए दिन हम सामाजिक विघटन की घटनाएं देखते हैं। स्वार्थपरता, अवसरवादिता, महत्वाकांक्षा चरम सीमा पर होती है। नगरीय समाजों में हम सामाजिक विघटन के रूप में आजकल हम देखते हैं कि साइबर क्राइम भी बढ़ गया है, लड़कियों के प्रति हिंसा, बलात्कार की भावना, यौन अपराध, अश्लील मैसेज करना और ब्लैकमेलिंग करना, तेजाब फेंकना, ये हम सब रोज़ की घटनाएं जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि नगरों में अपराध बहुत अधिक होता है, जबकि ग्रामीण समाजों में अपराध इस तरह के कम पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ के जनसंख्या में, वहाँ के लोगों में एकता है और अगर वे इस तरह से कोई एलिमेंट ऐसा बाहरी तत्व देखते हैं तो उसके प्रति सजग हो जाते हैं और उसका उपाय भी कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम ग्रामीण और नगरीय समुदाय में इस प्रकार हम अंतर देखते हैं।